अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, इट्स योर बॉय फंकी फिशर बैक अगेन विद अ न्यू ब्लॉग। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी धूप निकली हुई है, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि सुबह देखेंगे मौसम का हिसाब किताब क्या, उस हिसाब से गाजरें जो है वो काश्त करेंगे। तो गाजरों का जब बीज है वो डाला है खेतों में। अभी बस काम ये है कि पानी लगाने वाला रहता है, तो भी जाके पानी लगाना है। तो बीज जो डाल के आए हैं वो एक बंदा गया था साथ, और मेरे बाजी गए थे ड्यूटी देने के लिए। टाइम है वो भी 8 बज रहे हैं, और धूप जो है वो अच्छी खासी निकली हुई है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। तो इस वजह से अभी पानी लगवाने के लिए साथ मैं जाऊँगा, मैं ड्यूटी दूँगा। शाबाश बेटा। तो भी बस निकलते हैं, नाश्ता वगैरह करते हैं, कपड़े वगैरह चेंज करते हैं, फिर निकलते हैं। हाँ ये कर लो पहले। बाकी सॉरी, ये जो पीछे शोर वगैरह आ रहा है, I am sorry, बाबू। ये मेरे कज़न वगैरह आए हुए हैं, तो घर वाले बैठे हैं गप्पे शप्पे मार रहे हैं। लेकिन मैं बस अभी नाश्ता वगैरह करूँगा और निकल जाऊँगा। फिर खेतों में जाके मैं आपको दिखाता हूँ क्या हिसाब किताब है। तो अभी जाके मिलता हूँ मैं खेत। तो भाई कपड़े वगैरह जो है वो मैं चेंज कर चुका हूँ, नाश्ता वगैरह भी कर चुका हूँ। अभी बस मैं निकलने लगा हूँ इधर से, और कज़न मेरा जो है वो मुझे छोड़ने जा रहा है इस बाइक पे। तो बस इसकी चाबी लेने गया अभी अंदर से। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। अभी ये कोल्ड ड्रिंक मेरा और ग्लास वगैरह जो है वो भी ले चुके हैं। तो जिस बंदे से काम करवा रहे हैं उसका ये ऑर्डर है। तो भाई ऐसा होता है, बस जब किसी से काम करवाना पड़े ना तो डिमांड भी पूरी करनी पड़ती है। बात तो सही है। और बाकी ये सेंटर में हमने रखा हुआ है डीजल, क्योंकि ट्यूबवेल जो है वो चलाना पड़ेगा हमें। गुजारी सी बात है, पानी लगाना है तो वो ट्यूबवेल चलाना पड़ेगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। उसके लिए डीजल और ये बाकी चीज़ें वगैरह भी लेके जा रहे हैं खेतों की तरफ। ये भी पहुंच चुके हैं खेतों में, और ये डीजल लेके मुझे जाना है। अभी वहाँ पर सामने वो ट्यूबवेल है, तो अभी ये लेके मुझे वहाँ तक जाना है। चलो भाई देख। डीजल वगैरह जो है वो यहाँ पे पहुँचा दिया, और अभी ये ट्यूबवेल जो है वो बस स्टार्ट होने वाला है। रुको जरा, सबर करो। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। ट्यूबवेल जो है वो स्टार्ट हो गया है। अभी चलते हैं अपने खेत की तरफ, पानी उधर तक पहुंचाते हैं, अपने खेतों तक। चलो भाई देख। अभी मैं खेतों से होता हुआ जा रहा हूँ अपने खेत की तरफ, अपनी गाजरों वाले खेत की तरफ। इधर सुबह से गाजरों का जो बीज है वो डाल दिया हुआ है। अभी बस पानी उधर तक पहुँचाना है और उधर पानी लगाना है। तो अभी इधर मैं जा रहा हूँ, ये साथ साथ इधर साइड पे खाला है, ये खाले में मेरे साथ साथ पानी जा रहा है। टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। ये देखें जी, खाले में पानी भी जो है वो मेरे साथ साथ खेतों की तरफ जा रहा है, और इधर ही आगे हमारा खेत है। तो अभी मैं भी आगे के खाले में ही चलता जा रहा हूँ, और मेरे पीछे पीछे ये पानी आ रहा है। साथ साथ पानी लेके जा रहा हूँ मैं अपने खेतों तक। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? ये खेतों तक, और वो लगा रहे हैं, वो जो बंदा है वो लगा रहा है। तो अभी उसकी जो मैं बोतल लेके आया था उसके लिए मैं अभी वो लेने जा रहा हूँ। वो मैं इधर ही छोड़ गया था बाहर वाली साइड, तो अभी मैं वो लेने है ना। ये है जी पूरा खेत अपना, जिधर आज गाजरों का बीज जो है वो डाल दिया गया। अभी ये पूरे खेत में जितना भी है, ये सारी जगह इधर सारी पानी लगाया जाएगा अभी। और वो आगे उधर वो बंदा बैठा हुआ है, मेरे बाजी बैठे हैं, मेरा कज़न जो मुझे छोड़ने आया था वो भी उधर ही बैठा है अभी। और मैं इधर आया हूँ, मैंने इधर बोतल रखी हुई है, मैं वो लेने आया हूँ। हाँ ये कर लो पहले। ये ट्यूबवेल का पानी इसलिए लगाते हैं गाजरों को, क्योंकि गाजरों को जो है ना वो नहर का पानी नहीं लगाया जा सकता। हालांकि हमारा नहर का पानी भी लगता है। कल हमारी वैसे मंडे वाले दिन नहर के पानी की बारी होती है, तो लेकिन वो नहर का पानी इस वजह से नहीं लगाया जाता। एक तो उसका प्रेशर जो है वो फुल तेज़ होता है, और दूसरा वो इस वजह से भी नुकसानदेह है कि उसका प्रेशर तेज़ है। और दूसरा ये कि उसका जो ऊपर जो गंद वगैरह होता है ना, वो बीज के ऊपर जो है वो जम जाता है, जिसकी वजह से जो बीज है वो फिर निकलता ही ये तो लेटेस्ट न्यूज़ नहीं है। तो लेकिन ये जो ट्यूबवेल का पानी है वो साफ़ सुथरा होता है, तो उससे नुकसान कोई नहीं होता, और ना प्रेशर इसका ज़्यादा होता है, तो इससे ना कोई नुकसान होता है, और गाजर जो है वो अच्छे से हो जाती है। अभी कच्ची सड़क है जिधर मैं खड़ा हूँ, ये हमारा खेत है, और ये सड़क आगे को जाती है। ये आगे साथ ही ना नहर है, छोटी नहर है, तो उधर भी हमारा खेत है। वो कभी उधर कभी चक्कर लगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा भी। वैसे इधर आगे नहर है, तो नहर का पानी भी हमारे इधर इस खेत को लगता है, लेकिन वो लगाएंगे नहीं, ट्यूबवेल का ही लगाएंगे। उससे ही गाजर की जो फसल है, पहला पानी गाजर की फसल को ट्यूबवेल का ही लगाया जाता है। तो क्या नाचो मैं? तो ये चाचा जी हैं जिन्होंने हमें ट्यूबवेल स्टार्ट करके दिया। मैं बोतल पिलाने लगा हूँ, और बोतल पिला के फिर इन्हें गाँव छोड़ के भी आना है, क्योंकि ट्यूबवेल इन्होंने स्टार्ट करके देना था और उन्होंने करके दे दिया। अभी इन्होंने गाँव जाना है। चाचा जी को बोतल पिला दिया, अभी मैं वापस जा रहा हूँ खेत की तरफ। और वो कज़न मेरे ने गाँव जाना था, तो वो चाचा जी को अपने साथ ही ले गया, मुझे जाना नहीं पड़ा। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो लाइनें सी बनी हुई हैं ऐसे खेत में, ये कल ट्रैक्टर के साथ सारा काम जो है वो ये था। फिर आज सुबह जो है वो बीज डाल दिया था आगे अब्बा जी ने, और वो जो बंदा रखा हुआ जो काम करने के लिए उसने। तो अभी बस पानी लगाना है, उसके बाद अपना काम जो है वो आज का ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, जो पूरी ज़मीन थी ना उसे क्यारों में डिवाइड कर लिया जाता है। ये पहला क्यारा
ठीक है ये जिसको पानी अभी लग रहा है, ये दूसरा क्यारा, तो फिर आगे ऐसे तीसरा, फिर चौथा, फिर पाँचवा, ऐसे क्यारों में पार्टीशन करके ना फिर उस हिसाब से पानी जो है वो लगाया जाता है। और अभी पहले क्यारे कोई पानी लग रहा है और अच्छी खासी धूप निकली हुई थी कि अचानक ही मौसम जो है वो फुल ख़राब हो गया और आंधी जो है वो स्टार्ट हो गई है, अच्छी खासी आंधी जो है वो स्टार्ट हो गई है। ये मेरे पीछे की नज़र देखें, मतलब कि फुल तेज़ हवा। मुझे नहीं पता कि अभी मेरी आवाज़ भी सही रिकॉर्ड हो रही होगी या नहीं, क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही है और आंधी जो है वो स्टार्ट हो गई है। मौसम जो है वो भी बड़ा ख़राब हो गया है, लेकिन हवा ठंडी है, जैसे बारिश कहीं से ना हो के फिर इधर को बादल आए हैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। ठंडी हवा है। बाकी आगे दुआ ही है कि बारिश ना भी पड़े, अगर अभी बारिश पड़ेगी तो काम बहुत ख़राब हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। लेकिन अभी आंधी है सिर्फ, और आंधी जो है वो रुक जाएगी, अल्लाह खैर करे। तो भाई अभी जो है ना पहला क्यारा, ये दूसरा क्यारा और तीसरा क्यारा जो है उसमें भी पानी डर रहा है। तो इधर तक अभी जो है काम कंप्लीट हो चुका है और मैं ज़रा अभी इधर बाहर बैठा हूँ क्योंकि मेरे पाँव पे लग गई है चोट। तो एक तो आंधी की वजह से मेरे बालों का पता नहीं क्या बन गया। शाबाश बेटा। आंधी ने ना, वैसे ये भी सीन है कि मौसम चलो अच्छा हो गया, वरना जब मैं आया था जितनी तब धूप थी, जितनी गर्मी थी, काम करना बड़ा मुश्किल हो जाना था, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाना था। तो चलो ये भी खैर शुक्र है अभी तक अच्छा ही चल रहा है, बारिश तो नहीं हुई, लेकिन आंधी की वजह से जो मौसम है वो सेट हो गया और काम करना जो है वो थोड़ा बहुत आसान हो गया। हाय हाय, इतना सुकून। खेतों में मैं काम करने आऊँ और मेरे किसी जिस्म के किसी हिस्से पे चोट ना लगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अभी भी मेरे पाँव पे चोट लगी है, इसी वजह से मैं इधर बाहर बैठा हूँ। जो बंदा काम करने के लिए ले गए थे वो अभी उधर वो काम कर रहे हैं। तो ये वैसे बड़ी देर से शुरू से ही हमारे साथ ही काम करते हैं। जब मतलब कि मेरे दादा अब्बू वगैरह लोग होते थे तो इनके अब्बा जी मेरे दादा अब्बू लोगों के साथ काम करते थे। तो अभी ये जो है ये हम हमारे साथ मतलब कि मेरे अब्बा जी लोगों के साथ काम करते हैं। तो रुको जरा, सबर करो। मतलब ये है कि ये जो भाई हैं ये काम करने के लिए जो आए हुए हैं, ये और इनके अब्बा जी शुरू से ही हमारे ख़ानदान के साथ ही रहे हैं, हमारे घर के साथ ही रहे हैं। इनके अब्बा जी पहले मेरे दादा अब्बू लोगों के साथ काम करवाते थे खेतों में, और ये जो हैं ये भी हमारे साथ काम करवाते हैं खेतों में। तो ये शुरू से ही हमारे साथ ही रहे हैं, हमारे साथ ही काम करवाते हैं। अच्छा, तो इसी वजह से फिर कोई डिमांड करते हैं तो इनकी डिमांड पूरी करनी पड़ती है। तो ऐसा नहीं है कि वो मैं शुगल में बोल रहा था कि बोतल मंगवाइए तो डिमांड पूरी करनी पड़ रही है। तो ऐसा नहीं होता, बल्कि अभी वो एक प्यार इतना बन गया है आपस में कि वो कोई भी चीज़ जो है वो बिला झिझक मांग लेते हैं। उन्हें पता है कि ये इनकार नहीं करेंगे, ला के दे देंगे, तो ला के देते भी हैं, कभी मना नहीं की। बार बार झूठ बोलो। 4 घंटे के टाइम में जो है वो पूरे खेत में पानी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, लग जाएगा। तो अभी बस 1 घंटा जो है वो कंप्लीट हो गया और मैं अभी ये अपना औजार देने जा रहा हूँ। इधर अब्बा जी को उन्होंने मंगवाया आवाज़ है कि तो मुझे पकड़ा के जाओ। 12 बजे आया था मैं इधर और अभी टाइम जो है वो तकरीबन 2:15 बजे का हो रहा है। 4 घंटे के लिए पानी लगना था, यानी कि 2 घंटे जो हैं वो अभी हो चुके हैं। बल्कि ये जो हमने डिवाइड किया था ना पूरी ज़मीन को, मतलब के हिस्सों में डिवाइड किया था, तो ये टोटल जो हिस्से बने थे वो 8 हिस्से बने थे। तो 4 जो क्या रहे हैं, 4 हिस्से जो हैं उनको पानी लग गया, 4 जो हैं वो भी रहते हैं, मतलब आधा काम जो है वो भी हो गया और आधा भी रहता है। और धूप वैसे निकल आई है लेकिन हवा चल रही है, हवा वैसे ठंडी ठंडी ही चल रही है। ये भी मैंने हाथ में एक चीज़ पकड़ी हुई है। ये क्या है? ये दिखने में तो एक छोटा सा तरबूज लगता है, 2 आना, लेकिन ये तरबूज नहीं है, छोटा सा, इसे बोलते हैं चिब्बड़। क्या बोला तूने? वो जैसे पंजाबी में हमने सुना होगा ना, दा मुँह वे लो, चिब्बड़ वर्गा मुँह है। तो जो बोलते हैं ना अक्सर हम कॉमेडी में, कि चिब्बड़ वर्गा मुँह है तेरा, तो वो ये चिब्बड़ होता है। ये देख लें, इसके जैसा मुँह होता है। तो वैसे ये खाते नहीं है, ये कई बंदे खा भी लेते हैं, इसकी वजह से सब्ज़ी भी बनती है। कई बंदे सब्ज़ी बना के भी इसकी खाते हैं घर में, सालन बना के। लेकिन ये गर्म बड़ा होता है, इसे खाना नहीं चाहिए, ये गर्म होता है, इसका नुकसान होता है, ज़ुबान पे छाले भी निकल आते हैं, इतना गर्म होता है इसे खाने की वजह से। ये तो लेटेस्ट न्यूज़। ये हमारी ज़मीन है, जिधर पानी लग रहा है, और वो कच्ची सड़क है। जिधर मैं आपको बता रहा था कि इधर कच्ची सड़क को आगे जाएंगे तो हमारी नहर वाली जो ज़मीन है वो आती है। लेकिन इधर से अंदर से भी जाएंगे ना तो साथ ही इधर से अंदर से बिल्कुल ये साथ आगे वाली साइड पे ही हमारी जो नहर वाली ज़मीन है, झूठ बोलो। उसे हम बोलते हैं नहर वाला मुरब्बा। लेकिन वो एक मुरब्बा ज़मीन नहीं है, क्योंकि एक मुरब्बा जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा,
हमको सिखा रिया है। तो वो वैसे है थोड़ी, लेकिन 7-8 एकड़ है, लेकिन हम उसे नहर वाला मुरब्बा बोलते हैं। वो इधर से मतलब कि बिल्कुल आगे वाली साइड पे है, लेकिन इधर से अगर ये सड़क वाली साइड से जाएं, ये कच्ची सड़क साथ साथ आगे, तो वो इधर से फिर ज़रा दूर पड़ जाता है, लेकिन इधर से अंदर से बिल्कुल आगे वाली साइड पे ही जाता है। बार बार झूठ बोलो। भाई अभी मैं जा रहा हूँ गाँव वापस। आज ही बदल लिया साला। वापस मतलब कि काम ख़त्म नहीं हुआ, अभी काम हो रहा है, लेकिन जो बंदा हम लेके आए हैं काम करने के लिए, वो उन्होंने सुबह से कुछ खाया नहीं हुआ। हम तो लेट ही नाश्ता वगैरह करके आए थे, लेकिन उन्होंने भी नाश्ता वगैरह जो है वो सुबह से किया हुआ है, तो उन्हें भूख लगी है, तो उनके खाने पीने के लिए मैं कुछ लेने जा रहा हूँ गाँव। तो अभी वापस आना भी आधा काम जो है वो भी रहता है। अभी सिर्फ 2 घंटे हुए हैं, अभी 2 घंटों का काम जो है वो बाकी है। अभी मैं आया हुआ था घर, और कंघी शंगी दोबारा की है मैंने घर आके। आंधी से तो मेरे बालों की कोई तरतीब ही नहीं सेट हो रही थी। तो इधर घर के पास ही ना एक शॉप है नान वाली, आलू के नान का ऑर्डर में दे हैं, उनके आलू वाले नान जो है वो मैं लेके जाऊंगा अभी। और मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या लूँ क्या ना लूँ। फिर इधर घर के पास ही ना वो नान वाली शॉप है, नान जो है होते हैं आलू वाले वो लगा दो, तो अभी वो बस लग रहे हैं। तो उतनी देर में मैं फिर घर आ गया था कि घर आके पानी शानी पी लूँ, ठंडा फ्रेश हो रही है। कंघी शंगी दोबारा मैंने की है। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। और बाकी अभी बस निकलते हैं, टाइम पूरा होने वाला ही है। तो आवाज़ जो है वो भाई अभी भी बड़ी तेज़ चल रही है, और अभी इस नलके से मैंने पानी भरा है। और वो जो सामने आप देख रहे हैं वो आमों के दरख्त हैं, इकट्ठे ही काफ़ी ज़्यादा। तो ये भी हमारी ज़मीन है, हमारी ये जगह है, ये जो भी आमों के दरख्त हैं ये हमारे ही दरख्त हैं आमों के। ये जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये भी अपने ही हैं। और ये जो सड़क है ये सीधी आके गाँव को जाती है, और इधर को भी मैंने जाना है अपने खेतों वाली साइड पर। चलो भाई। पानी लेके पानी शानी लेके भी मैं जा रहा हूँ खेतों वाली साइड पे। और ये दरख्त चेक करें आप, तो क्या नाचो मैं? तो भाई ये जो कच्ची सड़क है ना, ये बड़ी यादगार है बचपन से ही हमारी, क्योंकि हमारे जो बड़े खेत हैं वो इस साइड पे ही है ना, नहर वाला मुरब्बा या दूसरा जिधर अभी हम पानी लगा रहे हैं, इधर गाजरें काश्त करें, तो बचपन से ही ज़्यादा आना जाना इधर है। तो ये कच्ची सड़क हमारी बड़ी यादगार है, मुझे इधर आगे ना अलग ही वाइब आती है, बड़ा मज़ा आता है। ये तो वैसे रुक गई है, लेकिन हवा जो अभी बड़ी तेज़ चल रही है। और ये हम पहुँच गए अपने खेत में, और अपने खेत में भी पानी लग रहा है, वो भी देखते हैं। हवा इतनी तेज़ है कि मैं बालों को कंघी शंगी करके कितना सेट करके आया था, अभी फिर से देख लें मेरे बालों की हालत क्या हो गई है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और टाइम जो है वो अभी 3 बज रहे हैं, 1 घंटे का काम जो है सिर्फ रह गया। 2 क्यारे जो हैं वो हमारे सिर्फ रह गए हैं पानी के भरने वाले। तो बस काम जो है वो अभी एंड पे क्या 1 घंटे का काम है सिर्फ। बाकी आपको कोई वीड शीड चाहिए हो तो अपने भाई से रब्ता करें। क्या बोला तूने? ये हैं जी वीड के पत्ते, वीड की ये काफ़ी ज़्यादा इधर पौधे हैं वीड के। वीड अगर आपको पता हो या ना पता, जिसे भंग कहते हैं, तो ये भंग का पौधा है। वाओ, ब्यूटीफुल। बूटी भी से बोलते हैं, भंग भी से बोलते हैं। तो अगर चाहिए हो तो अपने भाई से रब्ता करें। हमारे खेतों वाली साइड पे तो यार ये बेशुमार है, ये भी भंग का ये भी पौधा है। तो ये बहुत इस मौसम में बहुत ज़्यादा ये जो वीड के पौधे हैं बहुत ज़्यादा निकल आते हैं। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। जो हम अक्सर बोलते हैं ना कि भंग पीती है तू, भंग पीती है, तो ये वो वाली भंग का ये पौधा है। क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? तो भंग इसे बोलते हैं, वैसे वीड भी इसे बोलते हैं। तो ये वीड के पौधे इस मौसम में ना वैसे बहुत ज़्यादा निकल आते हैं ऐसे खेतों वाली साइड पे। तो इधर भी बहुत ज़्यादा निकले हुए हैं। अभी ये जो खाला ये हमारे ट्यूबवेल वाली साइड पे, इधर पीछे मेरे ना, इधर हमारा ट्यूबवेल है। तो ये ट्यूबवेल वाले रास्ते पे ना ये सारे तोड़ी इतने पौधे हैं, ये वीड के इतने ज़्यादा पौधे हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। बाकी बड़े बड़े पौधे भी हैं जो काफ़ी बड़े बड़े हैं, मेरे से भी बड़े पौधे हैं, लेकिन वो पीछे वाली साइड पे हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। उधर से मेरे बाजी लोगों ने देख लिया ना, उन्होंने मुझे कहना तू इतने बैठे ना पौधे ना की कर रहे हैं। अरे तो एल लग गए। तो इस वजह से मैं उधर नहीं वीडियो बना सकता था। इधर वैसे ये पौधे छोटे हैं, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए आया हूँ कि अन्ने वाह चाहिए हुए थे आइए थोड़ा भरा हाजिर है। ये बढ़िया था गुरु। ये देखें जी, ये एक बड़ा पौधा है वीड का, कितनी ज़्यादा वीड है। तो भाई चाहिए हुए थे आइयो, जितनी मर्जी तोड़ के लेके जाओ, साढ़े लो तो ख़त्म ही होएगी। टेंशन नहीं लेने का आपू ने। वीड के पत्तों की निशानी ये है कि ये ऐसे जैसे ये 3-3 पत्ते निकले हैं ना एक मतलब कि टहनी में से, तो इसके ये 3-3 पत्ते ऐसे इकट्ठे निकलते हैं। मेरे पास एक रुमाल भी है मेरा, उसके ऊपर वीड के पत्ते बने हुए हैं, तो मैं आपको वापस जाके वो भी दिखाऊंगा, फिर आपको पता चल जाएगा कि ये बिल्कुल सही निशानी है वीड के। पत्ते मैंने तोड़े हैं, मुरझाने लगे हैं अभी वैसे, लेकिन ये वीड के पत्ते देख के ना एक बोहेमिया का रैप मुझे याद आ गया कि मैं वीड पी के गड्डी दी सीट ते लिखदा गीत, उम्मीद मैनू लोकां नू पसंद आन मेरे गीत। और ये बोहेमिया का गाना था काली डनाली, उसमें ये रैप है कि मैं वीड पी के गड्डी दी सीट ते लिखदा। बस
खलनायक है क्या? गीत तो ये भी वीड है, लेकिन इससे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। ये बंग की जो ये बूटी होती है, इससे बहुत सारे नशे जो हैं वो बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो इससे बनती हैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। टाइम जो है वो भी हो रहा है 4:30 और काम हमारा कंप्लीट हो गया है। एंड तक सारे पानी लग चुका है, ट्यूबवेल जो है वो बंद कर दिया है। अभी बस वापस जाना है घर और इसके बाद मैं आपको वापस घर जाके मिलूँगा, क्योंकि धूप फिर से निकल आई थी। हवा वैसे चल रही है लेकिन धूप फिर से निकल आई थी और अभी हालत फुल टाइट हो गई है। अभी मैं क्या बोलूँ, फुल टायर्ड यू नो। क्या बोला तूने? तो इस टाइम हालत ज़रा सी भी नहीं है कि मैं कैमरा उठा के व्लॉग करूं। फुल थक गया हूँ। 12 बजे से आया हूँ, 4:30 बज गए हैं। और हालांकि देख लें, खुद कोई काम किया भी नहीं है। काम उसी बंदे ने किया जिसे लेके आए थे, जो मैंने आपको पूरी स्टोरी भी इसकी सुनाई है कि उसके अब्बा जी मेरे दादा लोगों के साथ होते थे, वो हमारे साथ होता है। तो क्या नाचो मैं? तो सारा काम किया भी उसने ही है। सिर्फ हमने ड्यूटी में ही हमारी जो है वो हालत टाइट हो गई है और फुल टायर्ड। बस हवा निकल गई। एंड पे बस एक ही बात बोलूँगा कि ज़मींदारा करना जो है ना वो कोई आसान काम नहीं है। जैसे पंजाबी में बोलते हैं ना कि खाला जी का वाड़ा नहीं है, तो वही हिसाब है। बाकी अब इसके बाद मैं आपको घर जाके मिलूँगा। वापस आने लगे थे लेकिन पानी जो है वो कम पड़ गया है। ट्यूबवेल बंद कर दिया था लेकिन अभी वो दोबारा फिर से स्टार्ट करने गए हैं ट्यूबवेल। जो एंड वाला जो क्यारा भी चला था, जिसमें पानी एंड वाले पॉइंट पे भी पहुंचा ही था, लेकिन उधर पूरा नहीं पहुंचा। भारी मिस्टेक हो गया सर। तो भी वो 5-10 मिनट ट्यूबवेल चला के ना वो भी कमी जो है पूरी कर देंगे अच्छे से। ये आखिरी क्यारा है अपना, जो कि भी मतलब कि भरने वाला था। हमने पहले ट्यूबवेल बंद कर दिया था क्योंकि गाजरों का ये सीन होता है कि ये जो बनी हुई है ना, इसके ऊपर तक पानी नहीं आने देते। जैसे ये है, इसके ऊपर तक पानी नहीं आने देते, सिर्फ नीचे तक ही रखते हैं पानी। तो हमें ये था कि बस ठीक है, इधर तक पानी पहुंच गया तो ऊपर तक आ जाएगा। क्योंकि जो इधर खाले में से पानी आ रहा था ना, हमें ये था कि अभी ट्यूबवेल बंद कर देते हैं, खाले में से जो आएगा पानी उसे बोलते हैं निकाल। तो हमें ये था कि निकाल से जो बाकी खेत है वो बच जाएगा, लेकिन वो निकाल से भी नहीं भरा, पानी कम पड़ गया। इस बेचारे का कोई कसूर नहीं। तो वैसे ये ना अजीब भी सिस्टम है इस फसल का, ना तो पानी ज़्यादा हो ना पानी कम हो, ना तो मौसम ज़्यादा गर्म हो ना मौसम ज़्यादा ठंडा हो। पता नहीं क्या कुछ देखना पड़ता है यार, पागल हो गए हैं। पानी कभी ज़्यादा ना हो कभी कम ना हो, बस हवा निकल गई। अभी पानी ज़्यादा होने के डर से ट्यूबवेल जल्दी बंद किया था तो पानी कम हो गया। ठीक है, तो अभी पानी को ज़्यादा करने के लिए दोबारा फिर से ट्यूबवेल जो स्टार्ट किया। कंट्रोल उदय। फिर अभी थोड़ा बहुत टाइम अभी और मज़ीद हमारा इधर ज़ाया होगा इतनी गर्मी में। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। और जो उनसे चाचा जी हमें ट्यूबवेल स्टार्ट करके देते हैं ना, जिनको सुबह आते ही मैं इधर जब मैं खेतों में पहुंचा था, सबसे पहले मैंने उन्हीं को कोल्ड ड्रिंक पिलाई थी। एक तो हमारे साथ अभी तक काम करवा रहे हैं खेतों में, वो वाले नहीं, वो एक और चाचा जी थे जिन्होंने हमें सुबह ट्यूबवेल स्टार्ट करके दिया था। तो वो मुझे सुबह कहते कि चिंगा भला जवान मुंडा है तू, मुच्छा तू बंदियां वर्गियां रखियां ने। तो मैं हंसने लगा, साथ मेरा कदन भी तो मुझे छोड़ने आया हुआ था। तो मैंने कहा क्यों नहीं अच्छी लगती? कहता अच्छी तो लगती है लेकिन जवान लड़कों को इतनी भारी मूंछ नहीं रखनी चाहिए। मैंने कहा इसलिए तो मैंने रखी है। बात तो सही है। खाले से जो पानी है वो दोबारा फिर से आना शुरू हो गया। अभी बस काम हमारा वैसे कंप्लीट हो गया, अभी बस ट्यूबवेल बंद करेंगे और उसके बाद घर को वापस आएंगे। और इधर सनसेट हो रहा है, बड़ा ही प्यारा नज़ारा। और खेतों में परिंदों की दावत लगी हुई है। तो ये जो वाइट परिंदे बैठे हुए हैं ना, इनकी मैं बात कर रहा हूँ, देखिए कितने ज़्यादा हैं। अभी इससे भी ज़्यादा थे, अभी कम हो गए हैं। वैसे मुझे नहीं पता कि इनको वाकई सारस बोलते हैं या पता नहीं। वैसे हमारे तो इधर ना हम इनको बंगला कहते हैं, बंगले, लेकिन पता नहीं किसी लैंग्वेज में शायद कहते होंगे सारस भी। तो वैसे मुझे मेरी नानी माँ बोलती हैं, और वो पता नहीं वो सारस ही इनका नाम होता है या नहीं, लेकिन वो मुझे इनके हिसाब से सारस बोलती हैं कि इनकी टांगें बड़ी लंबी लंबी सी होती हैं और ये लंबे लंबे से होते हैं, इनकी गर्दन भी लंबी सी होती है। तो उस हिसाब से ना मेरी नानी माँ मुझे ये इस नाम से बुलाती हैं। यार अभी ट्यूबवेल जो है वो दोबारा फिर से बंद कर दिया गया है और अभी बस घर को निकलने लगे हैं। अब इसके बाद मैं पक्का आपसे घर जाके मिलूंगा। सर आ चुका हूँ मैं और नहा धो के फ्रेश भी हो चुका हूँ। और आज दरअसल मैं चुटकी बजा के फ्रेश नहीं हो सकता था, क्योंकि आज तो एक मैं थका हुआ बहुत था, इतनी एनर्जी नहीं थी कि चुटकी बजा के आज मैं फ्रेश हो सकूँ। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। मिनटों सेकंडों में रेडी हो सकूँ। और अभी मैं घर आया हूँ, बस नहा धो के अभी चाय पी रहा हूँ मैं। चाय का कप मेरे हाथ में है और अभी बस इधर से निकलना है, माना वाला जाना है आज। तो अभी बस ये चाय वगैरह ख़त्म करके फिर निकलते हैं। तो भाई चाय वगैरह जो है वो पी चुके हैं और अभी बस इधर से निकल रहे हैं माना वाला के लिए। अभी मैं पहुँचा हूँ इधर माना वाला घर में। और सीन कुछ ऐसे हैं कि आज पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच भी है।
फाइनल मैच जिसका बेसब्री से इंतजार हो रहा था इतने दिनों से, आज वो मैच है पाकिस्तान और श्रीलंका का। और इसके अलावा कल दोबारा गांव भी जाना है और कल अपने घर फैसलाबाद वापस भी जाना है। तो गांव इसलिए जाना है कल क्योंकि कल स्प्रे करवानी है अभी, तो स्प्रे करवाते हैं इस वजह से कि ये जो गाजरें हमने आज में जो बीज डाला है तो उसके बाद अभी आज पानी भी लगा दिया, लेकिन एक स्प्रे करेंगे, वो करेंगे घास की, ये जड़ी बूटी की, जो कि फालतू ऐसे घास की जड़ी बूटी जो है वो फसल में ना हो, क्योंकि घास वगैरह अगर हो जाए ऐसे फसल में तो वो फिर नुकसान देगी गाजरों को भी। गाजर अच्छी नहीं गाजरें बन सकेंगी अगर घास वगैरह बीच में शामिल हो जाएगी, तो इस वजह से वो स्प्रे करवानी है। सुबह पहले गाँव जाएंगे, फिर गाँव से इंशाल्लाह अपने घर फैसलाबाद वापसी। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। आज का जो व्लॉग है वो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मज़ीद कुछ बोलने को बाकी रह नहीं गया। मगर क्यों? क्योंकि पाकिस्तान जो है वो हार चुका है और श्रीलंका से बड़ी बुरी तरह हार चुका है। मैं क्या बोलूँ, जिस दिन का इंतज़ार था इतने दिनों से, फाइनल मैच होगा श्रीलंका के साथ। जब पिछली दफ़ा श्रीलंका से जीते थे तो यही था कि यार फाइनल है, जीत जाएंगे, लेकिन आज तो वो भी उस उम्मीद पे भी पानी फिर गया है, तो दिल टूट। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। तो क्या करें यार, बाकी खैर जो भी है अभी व्लॉग एंड करना ही बनता है यहीं पे। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। बैड न्यूज़ के साथ व्लॉग एंड करना पड़ रहा है, वरना मुझे तो ये था कि आज मैं खुशखबरी सुनाऊंगा कि भाई जीत गए हैं, पाकिस्तान ने नहीं पा देती ये तो ये है तो वो है, लेकिन भाई बस चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। यहीं पे व्लॉग एंड करना पड़ेगा। सब्सक्राइब लाजमी करें फंकी सर को प्लीज सबर कराए सर बस। दुख दर्द में आप मेरे शरीक बने रहिए, बाकी दुख दर्द जो है वो ज़िंदगी के साथ साथ चलती रहते हैं। आज हारे हैं, कल कभी जीत भी जाएंगे, जो कि नामुमकिन सा ही है, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है यार। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।